लास्ट वीडियो में जेईई मेंस का एक पीएनसी का क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, तो उसी नोट पर एक क्वेश्चन है मेरे पास में, पीएनसी से ही है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस पर यहाँ पर इस बात पर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि कौन सी बुक से है, इस बुक का क्वेश्चन है या उस बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस बुक में है वो किसी और बुक से उठाए गए हैं, किसी और बुक में किसी और बुक से उठाए गए हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ वेज टू चूज 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 100 नंबर्स। मतलब हमें 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स पिक करने हैं फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सच दैट एनी टू चोजन नंबर्स डिफर एटलीस्ट बाय 7 एंड नंबर ऑफ वेज जो है वो है NC7, और हमें इसमें n का डिवाइजर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो क्वेश्चन एक बार वापस मैं मेंशन कर देता हूँ। 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हमें पिक कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और इस तरह से उठाने हैं कि जो भी 2 नंबर चूज किए हमने, हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कम से कम 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो NC7 है, और हमें उसमें n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस बताने हैं। तो इसको करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा एक सिमिलर फॉर्मेट का सा क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास में 7 डिस्टिंक्ट नंबर उठाने हैं। तो मैंने मान लिया कि वो 7 डिस्टिंक्ट नंबर इस तरह से कुछ मैंने मार्क कर दिए। ये 7 डिस्टिंक्ट नंबर है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम इनको ऑर्डर से नंबर देना शुरू करो, तो इसको शायद तुम 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, 3 4 5 6 7, इस तरह से तुम नंबरिंग कर सकते हो। तो अभी के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1 और 2 का 1 डिफरेंस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1 हुआ। तो अभी जब 2 नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 1 का डिफरेंस दिख रहा है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास में टेक्निकली ये 7 नंबर्स हैं, या 7 स्टोन्स बोल सकता हूं। 7 स्टोन्स हैं, और हमें ये एक तरह से स्टोन्स पिक करने हैं टोटल 100, 1 से लेके 100 तक के स्टोन्स में से, और इस तरह से पिक करने हैं कि हमें हर 2 स्टोन्स के बीच का डिफरेंस कितना दिखे? 7 दिखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स के बीच में कम से कम 6 स्टोन्स रखने पड़ेंगे। अब 6 स्टोन्स क्यों? क्योंकि अगर मैं एक भी स्टोन नहीं रखता तो अभी डिफरेंस कितना दिख रहा है इनके बीच में? डिफरेंस 1 का दिख रहा है। तो अब अगर मैं एक स्टोन रख दूंगा तो डिफरेंस 2 का दिखेगा, तो 6 स्टोन्स अगर रख दूंगा तो डिफरेंस 7 का दिखने लग जाएगा। तो यहां पर मैंने रखा 1 2 3 4 5 6, 6 स्टोन यहां पर रख दिए। 1 2 3 1 2 3 मतलब 6 स्टोन रख दिए। इधर भी मैंने 6 स्टोन्स रखे, और इधर भी 6 स्टोन्स, इस तरह से इधर भी 6 स्टोन्स, इधर भी 6 स्टोन्स रख दिए। देखो, हमें ये उठाने टोटल 100, 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स में से अभी तक कितने स्टोन्स रखे गए हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हैं। तो ये मेंशन कर देता हूँ 7, प्लस उसके बाद में ये जो 6 हमने रखे हैं, ये इनको अगर काउंट करें तो ये कितने हमारे पास में? 6 12 18 24 30 36, ये कितने हुए? 36। तो ये टोटल कितने बन गए हमारे पास में? 43। अब कितने और बचे हैं? हमारे पास में 57 और बचे हैं। अब 57 को हमें कहाँ रखना है? प्लेसेस क्या है हमारे पास में? या तो हम इस फर्स्ट कॉर्नर पर रख दें, या फिर हम यहाँ पर रख दें, या फिर यहाँ रखा जा सकता है, इधर रख सकते हैं, ये एक स्पेस है, यहाँ पर रखा जा सकता है, इधर और इस तरफ। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं जिन पर हमें ये 57 स्टोन्स रखने हैं। तो 57 स्टोन्स को एक तरह से मैं 8 प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो 57 स्टोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 8 प्लेसेस पर। तो फिर से हम बेगर्स मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा? 57 प्लस 8 माइनस 1 C8 माइनस 1, और ये कितना बन रहा है? 64 C7। ये अपना आंसर आ गया। मतलब ये किसके इक्वल है? क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये कितना है? NC7 है। अच्छा, एक बार के लिए मैं तुम्हें ये बता देता हूँ
कि जो यहाँ पर जो हुआ है उसका एक पर्टिकुलर केस में तुम्हें शो करके दिखा देता हूँ, जिससे कि हमें और क्लैरिटी रहे कि हुआ क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये जो 7 स्टोन्स रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वैसे, बस मैं तुम्हें इसका एक पर्टिकुलर केस शो करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने रखा एक स्टोन, एक और स्टोन, ये अपने 7 स्टोन्स पहले रख दिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ मान लेते हैं एक बार के लिए, ये 6 स्टोन्स रखे, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। अब जो 57 स्टोन्स थे मान लो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि 20 यहाँ पर रख दिए, 20 यहाँ पर रख दिए और 17 यहाँ पर रख दिए। तो सीधी सी बात है, इस स्टोन को क्या नंबर मिलेगा? इसको मिल जाएगा एक तरह से 21। इस स्टोन को क्या नंबर मिल जाएगा? 21 से 6 आगे और 20 आगे 47, और एक 47 से आगे वो कितना हो जाएगा? ये 48th रैंक हो जाएगी इसकी। फिर 48 में 23 आगे इसकी हो जाएगी 72 पर हो जाएगा ये। फिर उससे 6 आगे 78 ही हो जाएगा 79 पर। उससे 6 आगे 85 ही हो जाएगा 86। उससे 6 आगे 92 हो जाएगा 93 से 6 से आगे 99 और ये हो जाएगा 100। तो हमारे जो नंबर सेलेक्ट हुए एक तरह से वो हो जाएंगे 21, 48, 72, 79, 86, 93, 100। ये 7 नंबर हमने एक तरह से सेलेक्ट कर लिए। ये एक पर्टिकुलर केस मैंने तुम्हें शो करके दिखाया, जिसके टोटल तरीके हमने कितने काउंट किए। ये है हमारे पास में 64C7। अच्छा, ऑल्दो क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो n तो हमें क्लियरली आंसर दिख रहा है। n तो यहाँ से कितना है हमारे पास में? n है 64। 64 इज बेसिकली 2 to the power 6। अब 2 to the power 6 के टोटल डिवाइजर्स कितने हैं? 6 + 1, आंसर आ जाएगा यहाँ से 7 डिवाइजर्स। तो हमारे जो नंबर NC7 था वो कितना आया? 64C7। कंपेयर करके n कितना आ रहा है? 64। 64 के टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? मतलब 64 क्या है? 2 to the power 6। 2 to the power 6 के टोटल डिवाइजर्स हैं 6 + 1, आंसर रहेगा 7। अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एक बेगर्स मेथड का मतलब एप्लीकेशन है कि क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है बेगर्स मेथड से, लेकिन हमने इसको किस में चेंज किया? बेगर्स मेथड के कॉन्सेप्ट में चेंज करके सॉल्व किया।